राम गोपाल को जिस बात का डर था वही हुआ। शिवपाल ने जिसके लिए चेताया था उसी का सबूत मिल गया। योगी की पुलिस की ताकत की नुमाइश के सामने शिवपाल आ गए। तस्वीर देख लीजिए, मैनपुरी पुलिस ने मतदान से पहले किस तरह की दबिश दी। मेन गेट रो रहा है, उसका अपमान हो रहा है। बाउंड्री जज्बात में है क्योंकि पुलिस ने बाउंड्री को महत्ता दी, मेन गेट को हल्के में ले लिया और बाउंड्री को पार कर उनके घर पहुंचा। जो शिवपाल का समर्थक है, चीनी को किसी भी कीमत मैनपुरी पुलिस अपने कब्जे में लेना चाहती है, तो शिवपाल हैं कि किसी भी कीमत पर चीनी को पुलिस के हत्थे पर चढ़ने देना नहीं चाहते। इसलिए शिवपाल सीएम योगी की पुलिस के सामने आ गए। वैसे देखा जाए, राम गोपाल यादव के अनुभव से निकली वो बात 16 आने सच हो गई, जिसमें उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को संदेश दिया था। कहा था किसी भी कीमत पर पुलिस के हाथ नहीं आना। शिवपाल भी यही बात कहते रहे, लेकिन अब जबकि ऐसा हुआ तो शिवपाल यादव योगी की पुलिस के सामने दीवार बन गए। आप सोच रहे होंगे ये चीनी कौन है, चीनी की तरफ ले जाते हैं। दरअसल मैनपुरी के ताखा ब्लॉक प्रमुख के पति और शिवपाल यादव के करीबी का नाम ध्रुव यादव है, जिससे चीनी के नाम से उनके समर्थक पुकारते हैं। ये जो पुलिस बाउंड्री को लांग रही है, वो चीनी यादव को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आई है। भरतना में उनका आवास मौजूद है। ताखा ब्लॉक प्रमुख के पति और विधायक प्रतिनिधि ध्रुव यादव उर्फ चीनी ने बताया कि वो कमरे में चेंज करने आया था, तभी घर के बाहर पुलिस पहुंची। गेट पर तैनात युवक ने पुलिस को आने का कारण पूछा तो उससे अभद्रता की। उसने गेट नहीं खोला तो बाउंड्री कूदकर पुलिस वाले घर में घुस गए। इसके बाद एसीपी ने मेरे हाथ पकड़े और बोले बहुत सक्रिय हो। इसके बाद मुझे पकड़कर भरतना थाने ले गई। ध्रुव के मुताबिक पुलिस मेरे घर पर ऐसे घुसी जैसे किसी क्रिमिनल के घर घुसती है। 107/16 में मैंने जमानत ले रखी है। नियमित तारीख पर थाने जाता हूं, इसके बावजूद पुलिस का ऐसा कृत्य कानून का उल्लंघन है। अब इस बात की भनक जैसे ही शिवपाल को लगी, वो भरतना चीनी यादव के आवास पर पहुंचे और विरोध जताया। समाजवादी पार्टी के प्रकार है, पुलिस छापे मार रही है। 5 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियाँ और एडिशनल एसपी से लेकर के आज ध्रुव यादव जबरदस्ती ये दीवार फांद करके घर में घुस कर सबको गाली गलौज करके उनको गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गए। फिर उसके बाद मैंने जब पता चला तो डीएम और एसएसपी से बात की। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, थाने पर जा रहा हूँ। और इस तरीके से 4 दिन से जो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है। सीधा लोकतंत्र की तो उसको तो हम लोगों को रोकना पड़ेगा। और यहाँ जबकि सीनियर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, तब भी इस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है। और यहाँ तक कि हमारे घरों पर, हमारे परिवार के घरों पर तो ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो ये एक तरह से लोकतंत्र सीधा प्रहार है इनका अधिकारियों से मिलकर सरकार के सारे पास। तो ये हो रहा है। शिवपाल ने कहा हमारे घर, ऑफिस और निजी जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन लगातार ड्रोन के जरिए मेरी निजता का उल्लंघन कर रहा है। अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो प्रशासन के खिलाफ हम धरना भी देंगे। कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं रुका तो आज ही डीएम इटावा और एसएसपी इटावा के ऑफिस का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने इटावा मैनपुरी एसपी की तरफ से चुनाव से पहले थानेदारों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया था, जिसके बाद सपा प्रमुख प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए आयोग से शिकायत की थी। अवकाश पर भेजे गए थानेदारों में से भरतना के भी एक थानेदार थे जो इस समय मेडिकल अवकाश पर हैं।